यस, आज के सेशन में हमें देखो लास्ट वीक या पूरे लास्ट ईयर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमें देखने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ईयर बैक 2025। और इसके साथ फिर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अपकमिंग ईयर के लिए क्या मेजर इवेंट या न्यूज़ रहने वाली है। ठीक है, ये भी पैरेलली हम देखते चलेंगे। पहले ईयर बैक वाले पॉइंट पे देख लेते हैं। अब पिछले साल की देखो क्या मेजर अपडेट रही, इस पॉइंट को हमें फॉलो अप करना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो मेजर रिफॉर्म्स थे ये हम देख रहे थे, जैसे लेबर रिफॉर्म्स। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स में क्या पॉइंट था? 29 लॉज मर्ज इनटू 4 कोड्स। ठीक है, लेबर रिफॉर्म, चार लेबर कोड हमने पढ़े थे। ठीक है, याद है, चार लेबर कोड हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा थे टैक्सेशन रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स या टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या अपडेट आपकी रही? एक तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। ठीक है, और इसके अलावा नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025। इससे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके रहे टैक्सेशन रिफॉर्म में। फिर हम देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर लिबरलाइजेशन। इसके लिए हमने देखा था शांति एक्ट। न्यूक्लियर पावर लिबरलाइजेशन के लिए क्या देखा था? शांति एक्ट हमने देखा था, न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन कर दिया था, ये हमने शांति एक्ट में देखा था। ठीक है, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की थी, हायर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को लिमिट्स को चेंज करके एमएसएमई की नई डेफिनेशन दी थी पिछले साल के बजट में। हर साल 1 फैब को बजट आता है जो आगे की अपडेट्स को लेकर भी हम डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया था और टर्नओवर को 2 से। एमएसएमई की नई डेफिनेशन दी थी सो दैट ज़्यादा इंडस्ट्रीज को इसका लाभ मिल सके। इन्फ्लेशन पिछले साल रिकॉर्ड कम रहा तो ईजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके लिए भी हम देखते हैं मैरीटाइम एंड ब्लू इकोनॉमी। 5 बिल पास हुए थे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पिछला साल इंपॉर्टेंट रहा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। शिप बिल्डिंग, और शिप बिल्डिंग के साथ जो लास्ट ईयर हम देखते हैं चिप बिल्डिंग के लिए भी रहा। हमने कौन कौन सी चिप पढ़ी थी बताओ? चिप बिल्डिंग में कौन कौन सी चिप पढ़ी थी? पहली बार मेड इन इंडिया चिप्स हमने पढ़ी, जैसे ध्रुव 64, विक्रम 32। विक्रम 32 था 32 बिट चिप, ध्रुव 64 था 64 बिट चिप। तो इसको हमने किस में पढ़ा था? चिप बिल्डिंग में। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए 8% की ग्रोथ रिको जो दर्ज हुई थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए भी हम लास्ट ईयर को देख रहे हैं। एफडीआई लिबरलाइजेशन, 100% एफडीआई अलाउड इन इंश्योरेंस, ये भी बजट में मेंशन था, आगे जाके हमने देखा इसको। सिक्योरिटी मार्केट मॉडर्नाइजेशन, एक सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल हमने पढ़ा था जो तीन इंपॉर्टेंट एक्ट को हम एक तरीके से मर्ज करके एक बिल ला रहा था, जिसको कहा था सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल, एसएमसी बिल। तो उसी को कहा है सिक्योरिटी मार्केट मॉडर्नाइजेशन, जिसमें एससीआरए एक्ट था, डिपॉजिटरी एक्ट था, सेबी का एक्ट था, ये तीनों एक्ट इसमें थे। ठीक है, पिछले वीक वाली अपडेट में मेंशन है। और इसके अलावा जन विश्वास बिल। जन विश्वास में क्या था? 200 से ज्यादा जो छोटे ऑफेंसेस होते थे जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी, वो सारे यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिए। ठीक है, उसको डीक्रिमिनलाइज कर लिया था। फिर हम लीगल अपडेट देख रहे थे, जैसे लास्ट ईयर में भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी को रिप्लेस करके आया था भारतीय न्याय संहिता। ये तीन जो हम इस पॉइंट पे देखते थे, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको रिप्लेस करके नए एक्ट आए थे, जिसमें से एक था भारतीय न्याय संहिता, फिर आगे आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक आया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और इसी के थ्रू ई एफ आई आर और जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी अप्लाई हुआ था। ठीक है, इसी में कंसेप्ट आया था
जीरो FIR और EFIR। तो एक तो BNS आया था, भारतीय न्याय संहिता, एक आया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक आया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, 24 में लागू हुए थे, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन अभी 25 तक हम पढ़ रहे हैं। 23 में तीनों आए थे। ठीक है। और BNS था भारतीय न्याय संहिता, ये IPC को रिप्लेस करके आया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और रूरल एम्प्लॉयमेंट में हमने नई स्कीम पढ़ी थी, विकसित भारत जी राम जी। ठीक है। और इसी तरीके की अपडेट आपकी थी अर्बन में भी। अर्बन के लिए हम देख रहे थे विकसित भारत रोजगार योजना, विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए इनिशिएटिव थे, विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, अर्बन के लिए, और रूरल के लिए क्या थी, विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, क्लियर है अपडेट। यस, क्लियर है सबको ये पॉइंट। ठीक है। और इसके अलावा देखो, लास्ट जो फाइल आपकी थी उसमें भी कुछ अपडेट्स थी इस आर्टिकल में, इसको हम यहाँ से फॉलो अप करेंगे। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या है, रैशनलाइजिंग टैक्सेशन, पिछला साल इसलिए इम्पोर्टेंट रहा। दूसरा पॉइंट था कंसोलिडेशन ऑफ 29 लॉज इनटू 4 लेबर कोड, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरा मैरीटाइम इकोनॉमी पढ़ लिया। MSME इंक्रीज, ये हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियर वाला पॉइंट हो गया। ट्रेड, ट्रेड का पॉइंट क्या था, ट्रेड को लेकर 3 पॉइंट हमने इस पे पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था ट्रेड को लेकर, एक पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था, इंडिया और न्यूजीलैंड में FTA साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट, इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा एक और ऐसा पॉइंट था, इसको भी आप पैरेलली लिखते चलो। ठीक है, एक तो पॉइंट था इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और एक इस पे अपडेट में आप देख रहे थे। ठीक है, इंडिया और ओमान का एग्रीमेंट लिखो, इंडिया ओमान, इंडिया ओमान, इंडिया ओमान में साइन हुआ था CEPA, इंडिया ओमान CEPA, इंडिया UK CETA, इंडिया UK CETA। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। ठीक है, तो एक CEPA हम देख रहे थे और एक देख रहे थे CETA। ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए लास्ट ईयर, क्योंकि 2025 का पहले हम ईयर बैक देख रहे हैं, फिर 26 के अपकमिंग इवेंट और पिछले वीक की भी कुछ न्यूज़ फॉलो अप करेंगे। ठीक है, लिख लिया पॉइंट। ठीक है, इसको बेशक अलग से लिख लो आप, ट्रेड वाले पॉइंट को। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, देखो CEPA एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुए हैं। ठीक है, और CETA UK के साथ, ये 3 एग्रीमेंट जरूर इस पे याद रखना ट्रेड में। ठीक है, कि एक तो आपने देखना है इंडिया न्यूजीलैंड FTA, इंडिया ओमान CEPA। हाँ, इंडिया UK CETA। ठीक है, ये एग्रीमेंट इस पे आप याद रखें। ठीक है,
नेक्स्ट अगली अपडेट पे आते हैं। अब बाकी क्यों इंपॉर्टेंट रहा लास्ट ईयर, देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ लास्ट ईयर में। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज, ये कहाँ से बनाया है? जम्मू कश्मीर से। इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज, ये हम देख रहे थे JNK, जम्मू कश्मीर से। केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज जम्मू कश्मीर से। ठीक है, लिखा है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगली अपडेट है। मिजोरम कनेक्ट हुआ रेलवे नेटवर्क से फर्स्ट टाइम, रेलवे कनेक्टिविटी। मिजोरम कनेक्ट टू रेलवे नेटवर्क फर्स्ट टाइम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, आइजोल तक रेल आई थी, आज तक मिजोरम में रेल नेटवर्क नहीं था। तो मिजोरम कनेक्ट हुआ रेलवे नेटवर्क से फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार वहां रेलवे स्टेशन बना और आइजोल तक रेल आई। ठीक है, अंजी खाड़ ब्रिज है इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। ठीक है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, फिर मिजोरम फर्स्ट टाइम रेलवे से कनेक्ट हुआ, और इसी में लिख लो जम्मू कश्मीर भी फर्स्ट टाइम, जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर भी फर्स्ट टाइम, कश्मीर भी फर्स्ट टाइम रेलवे से कनेक्ट लास्ट ईयर ही हुआ। इससे पहले कश्मीर डायरेक्ट सारी कंट्री से कनेक्ट नहीं था, कश्मीर को जम्मू से कनेक्ट कर दिया, और जम्मू पहले दिल्ली से कनेक्ट था और दिल्ली रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो पूरी कंट्री से यानी क्या कनेक्ट हो गया? कश्मीर। अब दिल्ली से सीधा कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन इसके लिए चलाई थी, जा सकते हैं। इससे पहले कश्मीर तक बाय ट्रेन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, जा सकते थे तो जा जम्मू तक, उसके आगे का रास्ता नहीं था ट्रेन का, डायरेक्ट नहीं था। ठीक है, आगे कहीं कश्मीर में थोड़े थोड़े हिस्से में ट्रेन थी, ऐसे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो देश में पहली बार कश्मीर भी कनेक्ट हुआ पूरे तरीके से ट्रेन से रेस्ट ऑफ इंडिया से, और नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं मिजोरम भी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, इन दोनों के लिए रेलवे कनेक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट हमने देख लिया, जम्मू से श्रीनगर। ठीक है, डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हुई थी जम्मू टू श्रीनगर। हम्म। ठीक है, यस रिटर्न। नेक्स्ट, इसके बाद पंबन ब्रिज लास्ट ईयर शुरू हुआ। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, तमिलनाडु में है पंबन ब्रिज। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। इसमें एक सेक्शन में अगर बड़ा जहाज आए तो ये, जब रेल नहीं आ रही है, इस ब्रिज को ऊपर कर सकते हैं, वर्टिकली लिफ्ट कर सकते हैं। तो इंडिया का पहला, जैसे इसमें सेक्शन उठा हुआ है, जब ये बड़ा जहाज चला जाएगा नीचे आ जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ठीक है, क्लियर है अपडेट। नेक्स्ट, विझिंगम पोर्ट, विझिंगम पोर्ट इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब। विझिंगम पोर्ट बना है केरल से। इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, ये केरल से हम देख रहे हैं, विझिंगम पोर्ट इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, ये हम देख रहे हैं केरल से। इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट, शुभांशु शुक्ला बिकम फर्स्ट इसरो एस्ट्रोनॉट टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। शुभांशु शुक्ला
फर्स्ट इसरो एस्ट्रोनॉट टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले हम देख रहे थे स्पेस में गए थे राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन 1984 में। उसके बाद 2025 में अब शुभांशु शुक्ला। ठीक है। इन बिटवीन जब हम देखते हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तो वो उस समय इंडियन सिटीजन्स नहीं थे जो स्पेस में गए हैं। ठीक है। यहाँ तो हम देखते थे राकेश शर्मा, और एक अब देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, विजिबल है सबको। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग 2025 में इंडिया ने पहला डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसको कह रहे हैं स्पेड एक्स मिशन। स्पेड एक्स मिशन। स्पेड एक्स मिशन। ठीक है। डॉकिंग होता है दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना। एंटी डॉकिंग होता है दोनों को अलग करना। डॉकिंग होता है दो को आपस में जोड़ना। डॉकिंग। ठीक है। इवन इसको आप लिख लो एक, लास्ट टाइम भी हम इस पॉइंट को फॉलो अप कर रहे थे, उसी से रिलेटेड अपडेट है। हाँ, स्पेड एक्स मिशन। ठीक है। रिटर्न। यस, लिख लिया। ठीक है। अब देखो पिछले साल की अपडेट है, इसको डिटेल में फॉलो अप कर लेंगे। अभी तो बस हमें शॉर्ट नोट्स में इसको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए सारे पॉइंट लिख देता हूँ। एक हमने लिखा था, देखो, लास्ट ईयर सैटेलाइट्स पे, सैटेलाइट्स इन 2025। तो पिछले वीक कौन सी सैटेलाइट हमने पढ़ी बताओ? पिछले वीक क्या पढ़ी थी? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। पिछले वीक हमने एक सैटेलाइट पढ़ा था, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है। और ये हम देख रहे थे जो एक अमेरिकन कंपनी के लिए LV-M3 से लॉन्च किया। उससे पहले कई सैटेलाइट हमने जो फॉलो अप किए, इसमें था CMS-03। ठीक है, लास्ट ईयर में। और निसार सैटेलाइट, निसार इसरो और नासा ने मिलकर भेजा था निसार मिशन। EOS-09। EOS-09, ये इसी को कह रहे थे रीसेट 1B। रीसेट 1B। ठीक है। और NVS-02, ये मिशन। और स्पेड एक्स मिशन। ये सारे सैटेलाइट 2025 के हम देख रहे हैं। ठीक है। ये सभी सैटेलाइट हम देख रहे हैं 2025 से। और इसी में हम लिख सकते हैं शुभांशु शुक्ला वाले मिशन का नाम एक्सियम 4 मिशन। जो शुभांशु शुक्ला वाला मिशन था वो इसरो का ऑल्सो नहीं था, बट अगेन वो भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया US कोलैबोरेशन। ठीक है, इसके लिए एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस, रिटर्न। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो अपडेट है इनको भी फॉलो अप करते चलो ये। हाँ हाँ। इंडिया US कोलैब, इनका कोलैबोरेशन था। नहीं, इंडिया US है। इंडिया US। ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी की जो अपडेट है इनको भी फॉलो अप करते हैं। जैसे ही हमने पढ़ लिया, फिर पहली इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप विक्रम। और विक्रम के बाद कौन सी चिप आई थी? पहली तो आई थी
विक्रम 32, दूसरी ध्रुव 64। पहली क्या थी? विक्रम 32। पहली तो थी विक्रम 32, और दूसरी हम देख रहे थे ध्रुव 64। पहले 32 बिट आई, फिर 64 बिट चिप। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये चिप बिल्डिंग वाला हमने देख लिया था। चिप बिल्डिंग वाला पॉइंट उन्हीं सबसे रिलेटेड ये अपडेट है चिप बिल्डिंग में। ठीक है, और फिर स्पोर्ट्स फर्स्ट एवर, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इसको स्पोर्ट्स की अलग स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 5 वुमेन वर्ल्ड कप, ये लिख लो। फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 5, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 5। ठीक है, हाँ, ये 5 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। इसमें इसमें नेम था दिव्या देशमुख। जो चेस का वर्ल्ड कप है ये, ठीक है, ये चेस का वर्ल्ड कप है। इसमें हम नेम देख रहे थे दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, चेस के वर्ल्ड कप में। ठीक है, ये चेस का वर्ल्ड कप हम फॉलो अप कर रहे थे। ठीक है, लिख लिया पॉइंट? ठीक है, ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज। और नेक्स्ट अगली अपडेट पे आते हैं। ठीक है, लिख लिया पॉइंट? अब इसके बाद एक अपडेट थी, इंडिया होस्टेड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, नई दिल्ली से होस्ट किया था। ये होस्ट किया था न्यू दिल्ली से, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, नई दिल्ली से हम ये देख रहे थे होस्ट की। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ये हम देख रहे हैं न्यू दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पावर प्लांट, ये भी हम फॉलो अप कर रहे थे। फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पावर प्लांट, फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पावर प्लांट, या सॉरी सोलर प्लांट। ठीक है, ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे लगा था, दिल्ली से। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली से, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली। ठीक है, यहां से हम देख रहे थे पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया होस्ट एंड विन इट्स मेड इन वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहली बार इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वुमेन क्रिकेट में, इसको जीता। ये 1983 टाइप का मूवमेंट था, 1983 टाइप मूवमेंट फॉर वुमेन क्रिकेट। जैसे 83 में क्रिकेट में फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे कि वर्ल्ड कप जीते थे, ऐसा ही साल रहा पिछला साल वुमेन क्रिकेट के लिए, जब पहली बार वुमेन क्रिकेट में हम
वर्ल्ड कप में जीती। ठीक है, तो ये 1983 टाइप का मूवमेंट था फॉर वुमेन क्रिकेट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट। हाँ, इंडिया होस्ट एंड विन आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025, ऐसे लिख लो। इंडिया होस्ट एंड विन आईसीसी वुमेन, इंडिया होस्ट एंड विन आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। इंडिया होस्ट एंड विन आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट। और ये तो अभी हमने लास्ट वीक ही पढ़ा है, कलाम 4K4 वाला पॉइंट। इसरो का सैटेलाइट NVS-02 भी अभी हमने पढ़ा है। इंडिया यूके भी हमने देख लिया, CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट या इंडिया EFTA में जो एक एग्रीमेंट हुआ, इसको हम कह रहे हैं TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया और EFTA में TEPA एग्रीमेंट साइन हुआ था। जैसे भी हमने लिखा ना, इंडिया न्यूजीलैंड में FTA साइन हुआ, इंडिया ओमान में CAPA, इंडिया यूके में CETA, इंडिया और EFTA में साइन हुआ था TEPA एग्रीमेंट। ठीक है, हाँ, इंडिया और EFTA में साइन हुआ था TEPA एग्रीमेंट। ठीक है, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट। दीपावली ऐड हुआ था यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में, इसमें ऐड हुआ था दीपावली। ठीक है, दीपावली ऐड हुआ था यूनेस्को की इंटेंजिबल की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। फिर रामसर साइट टोटल कितनी होगी थी ये ईयर खत्म होने तक? 96। रामसर साइट हमने पढ़ा था, ईयर खत्म होने तक होगी हैं अब 96। जो लास्ट में ऐड हुआ था गोगाबिल लेक, सिलसिरी लेक, कोपरा जलाशय, ये सब। ठीक है, तो टोटल साइट हो गया अब 96। रामसर वेटलैंड या रामसर टोटल साइट हो गया 96। ये देखो, गोगाबिल लेक, सिलसिरी लेक, कोपरा जलाशय, ये तीन साइट ऐड हुई। ठीक है, नेक्स्ट। अब इससे जुड़ी एक अपडेट हो रहा है, उसको आगे फॉलो। इंडिया लीड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ऑपरेशनलाइज कर दिया था 2025 में। इंडिया ऑपरेशनलाइजेज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देखो, इसको हमने फ्यूल के टॉपिक में पढ़ा था, ट्रेडिशनल फ्यूल और बायोफ्यूल। इसके लिए बनाया था बायोफ्यूल अलायंस। फ्यूल में हम क्या पढ़ते थे? एक तरफ हम देखते थे ट्रेडिशनल फ्यूल,
दूसरी तरफ देखते थे ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स में आया था आपका बायोफ्यूल भी। ठीक है। क्या क्या ऑल्टरनेट ट्रेडिशनल फ्यूल में क्या क्या होता है? क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल डीजल बन रहा है। ठीक है। ऑल्टरनेटिव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज वाले फ्यूल है, बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल में E20, इथेनॉल 20, इथेनॉल 100, E10। ठीक है। ये सब है बायोफ्यूल जैव ईंधन में। इसके अलावा हमने देखा था एक CNG PNG वाला केस, और हाइड्रोजन फ्यूल। ये सारे क्या थे? ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। ये सब ऑल्टरनेटिव, तो इन ऑल्टरनेटिव में एक बायोफ्यूल था। तो इंडिया ने बनाए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इम्प्लीमेंट लास्ट ईयर। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये टेबल हमने पहले ही बनाई हुई है, ट्रेडिशनल फ्यूल, ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। बायोफ्यूल के लिए हम देख रहे थे, यहाँ तो जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है। इसके अलावा पहले टेस्ट किया था जेट्रोफा सीड से, बैम्बू प्लांट से इसको लेकर टेस्टिंग हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट एक्सपेंड टू 69। इंडिया ने यूनेस्को के लिए जो साइट्स भेजी हैं उनका टेंटेटिव लिस्ट 69 हो गया अभी। ठीक है। इंडिया यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट एक्सपेंड टू 69। ये सब बाद में जोड़ी हैं 2025 में। ठीक है। क्लियर है ये? एनीवे इसको रीड कर लेना है सारी, अभी राइट डाउन नहीं करनी है, बट ये लिस्ट 2025 में जुड़ी है। ठीक है। ये इस लिस्ट में 25 में अपडेट हुआ। फिर अगेन 25 को ईयर ऑफ रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। रेलवे डेवलपमेंट, ये भी हमने देख लिया, चेनाब ब्रिज, पंबन ब्रिज। ठीक है। मिजोरम, मेट्रो नेटवर्क का एक्सपेंशन। ठीक है। बिहार से वंदे मेट्रो लॉन्च, और ये कश्मीर तक कनेक्टिविटी, ये सब पड़ा। रोड एविएशन सेक्टर, इंडिया बिकम वन थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। एयरपोर्ट्स का इंक्रीज, नेशनल हाईवे एक्सपेंशन। ठीक है। फिर बिल्डिंग डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल इनिशिएटिव्स आपकी, और अभी AI से रिलेटेड जो अपडेट। ठीक है। और इसी तरीके से पिछला साल जो रहा स्पोर्ट्स के लिए, एक तो हमने पढ़ा वुमेन में क्या जीता, वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में हुआ और हमने जीता। ठीक है। एक हम देख रहे थे दिव्या देशमुख, फाइड में जो वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। ठीक है। फाइड में हम देख रहे थे, ये विनर रहे। ठीक है। वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है। और शीतल देवी वंडर वुमेन, शीतल देवी हैं पैरा आर्चर। शीतल देवी हैं कंट्रीज यंगेस्ट पैरा आर्चर, और पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं शीतल देवी। ठीक है। और इसके अलावा फिर हम देख रहे थे जैसे कबड्डी में नेम आया था अंतिम पंगाल, ये हिसार से ही है। ठीक है। अंतिम बंगाल, इनका भी नेम आया था। तो यहाँ एक्चुअली पूरा आर्टिकल था कि कौन से वुमेन प्लेयर हैं जो पूरे साल लाइमलाइट में रहे, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उनमें से कुछ एक नेम यहाँ इस आर्टिकल में कंक्लूड किए। ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट, अगेन ये एनालिसिस पिछले साल पे क्या कुछ रहा मार्केट्स के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे। ठीक है। और सेम इसी तरीके की यहाँ भी अपडेट आएगी, इसको हम पढ़ सकते हैं, वही सब चीज़ें ज़्यादातर घूम फिर के आएंगी। ठीक है।
और ये दिल्ली सेंट्रिक, भाई क्या इशू, एयरपोर्ट केओस, जो इशू किससे रिलेटेड था, इंडिगो फ्लाइट, ठीक है। सिविक इश्यूज, ये तो अपनी कंट्री में हर साल है ही, लोग सुधरते नहीं है, समझते नहीं है, ये सिविक सेंस नहीं है, वो सब इशू तो है ही। साइबर क्राइम, हेल्थ, मतलब क्या क्या आगे को टॉपिक हैं कंसर्न को लेकर, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर। गवर्नमेंट से फिर क्या एक्सपेक्टेशन, पोल प्रोमिसेस, ठीक है, और प्लान फॉर वुमेन एंड स्कूल्स, ठीक है, और वाटर सप्लाई को लेकर चैलेंजेस, वही सब पॉइंट, ठीक है। एनीवेज फिर लास्ट में 2025 में जो अपडेट, स्कीम रूरल प्रोस्पेरिटी रेजिलियंस प्रोग्राम, पीएम धन धान्य कृषि योजना, यूविन पोर्टल, भारत जैन, ठीक है, जिसमें धन धान्य कृषि योजना बजट में भी मेंशन थी। ये स्कीम आपका बजट में भी था। लास्ट में मैं इसको अभी राइट डाउन कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। और इनकम टैक्स एक्ट नया आया 2025, ये हमने देख लिया। इंश्योरेंस को नया बिल, ठीक है। और मेजोरिटी स्टेक इन आरबीएल बैंक, आरबीआई ने उसके लिए पाथ क्लियर किया, वो न्यूज़ में रहा। एमिरेट्स एनबीडी एक्वायर आरबीएल बैंक, ठीक है, फॉरेन बैंक एक्विजिशन का एक केस था। और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और यूएस। अब ये कुछ ऐसे नेम है, आगे भी सेम रहेंगे, अगले साल भी एक्सरसाइज होगी, यानी इस साल युद्ध अभ्यास इनाम। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किस में होती है, इंडिया जापान। डस्ट लेक, इंडिया उज्बेकिस्तान। पिछले साल भी एक्सरसाइज हुई, इस साल भी ये सब होंगी, तो ये नाम सेम रहेंगे। मित्र शक्ति, अब इस साल भी नाम आएगा तो याद रखना, इंडिया श्रीलंका। वरुणा इंडिया फ्रांस। धर्मा गार्डियन इंडिया जापान। डस्ट लेक इंडिया उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे नेम इसलिए आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर, एक पहला था आईएनएस अरिहंत, और दूसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन है आईएनएस अरिघात। फर्स्ट था आईएनएस अरिहंत, ये अभी भी है फर्स्ट आईएनएस अरिहंत, और सेकंड नेम है इस पे आईएनएस अरिघात, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन की पिछले साल शुरुआत हुई आईएनएस अरिघात की, पहला है आईएनएस अरिहंत, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो आज की जो क्लास है ईयर बैक, ये तो आपके पास 1 आवर है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्लियर है 1 आवर में साल भर के करंट अफेयर तो समरी के तौर पे ही होते हैं, साल भर डिटेल में होते हैं। फिर भी अभी मेंस में जो चार, आपकी 5 से 6 रिवीजन क्लासेस हुई थी, मैं उसका अलग से फोल्डर या उनको भी अपलोड कर दूंगा। तो किसी को डिटेल में वो करना हो, वो 4 5 क्लासेस और फिर ये क्लास भी, पहले ये कर ली फिर वो 4 5 कर लो, तो थोड़ा और डेप्थ में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये, क्योंकि कहीं तो हम मान लो 7 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कहीं 1 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ें, क्लियर है ये एक्सरसाइजेज के नेम लिखे, ठीक है, ये 4 5 कॉमन से नेम जरूर लिख लो। हाँ ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न, नेक्स्ट। और इसके अलावा इंडिया फ्रांस हैमर मिसाइल पैक्ट, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नासा इसरो वाला निसार, ये भी आपको बताया, ठीक है, जो सैटेलाइट 2025 में हम लिख रहे थे। गगनयान मिशन आगे होगा, भारत जीपीटी, ठीक है, इसको लेकर सरकार बना रही है, ये इंडिया का अपना चैट जीपीटी होगा। और इसरो ने CMS-03 मिशन किया, और लास्ट में हमने देखा ब्लू बर्ड मिशन भी किया, ठीक है। स्पोर्ट्स में अभी हमने देखा था ओडीआई वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप भी इंडिया ने होस्ट किया था। नीरज चोपड़ा ने रिटेन किया वर्ल्ड टाइटल टोक्यो में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विनर रहे थे नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये सारी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट हो जाएगी। फिर लास्ट में मैंने हरियाणा के अपडेट्स इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, ये आप पढ़ लेना जो सीटी के लिए पहले तैयारी कर रहा है,
वो इसको पढ़ सकता है। ठीक है, ये सारी हरियाणा वाली अपडेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरऑल इसको जब हम समराइज करें तो हम देख सकते हैं भाई क्या क्या मेजर पॉइंट, या एक शीट में इसको हम पैरेलली लिख भी लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या मेजर अपडेट्स आएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल एक तो रीचिंग द रिमोट फर्स्ट, गवर्नमेंट इसमें जहां अभी तक नहीं पहुंचे थे वहां गवर्नमेंट ने अपनी रीच बढ़ाई, वहां तक पहुंचे, लोगों से कनेक्ट किए। ट्रैक टू न्यू बिगिनिंग, जैसे मिजोरम और जम्मू कश्मीर पहली बार रेलवे से जुड़े। फिर हम देख रहे हैं बिल्डिंग थ्रू टेरेन, चेनाब ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जे मोर टनल। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम इस पे देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमने जनरली पढ़े हैं, बट एक साथ ये समराइज करने के लिए है। ये तीनों पॉइंट भाई एक साथ देख लेंगे, ये दोनों पॉइंट एक साथ होंगे, मिजोरम और जम्मू कश्मीर वाला। फिर मेट्रो रेल नेटवर्क, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन गया मेट्रो सिस्टम में, और इस साल हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे टोटल मेट्रो किलोमीटर्स में। इतना यूएस के पास भी मेट्रो नेटवर्क नहीं है जो भारत इस साल अभी, आज इस बार वाले जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हो जाए, इस साल के एंड तक वो मेजर अपडेट बनेगी। अभी तो जनवरी है, आप देखते जाओ दिसंबर। अभी हम सेकंड पे यूएस, हम थर्ड पे हैं। तो इस साल हम यूएस को भी पीछे छोड़ने वाले हैं मेट्रो की लेंथ, नई मेट्रो में। हर साल प्रेजेंट गवर्नमेंट एक से दो शहर में नई मेट्रो लेके आ रही है। आज 23 से ज्यादा शहरों में मेट्रो भारत में चल रही है। और इससे पहले हम देखते थे 5 शहरों में मेट्रो थी। प्रेजेंट में सरकार ने 23 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तो चल रही है, और 4 से 5 अभी इनबिल्ट है। सरकार की कोशिश है 2030 तक 30 शहरों में। ठीक है, और 1,000 से ज्यादा किलोमीटर का अपना मेट्रो का नेटवर्क अभी है। ठीक है, ये सर नहीं, जो छोटे शहर हैं टीयर 2 टीयर 3, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू। प्रॉपर मेट्रो नहीं, कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो जयपुर जैसी सिटी में ही कामयाब नहीं हो पा रही है। ठीक है, सिर्फ 3 4 शहर हैं जहाँ बहुत अच्छी है, बाकी और जगह इंप्रूवमेंट के भी नीड। तो छोटे शहरों के लिए गवर्नमेंट के पास एक प्रोजेक्ट है मेट्रो लाइट मेट्रो नियो। तो देखते हैं उसके ऊपर क्या अपडेट रहती है, क्योंकि हर शहर के लिए इतना कॉस्टली तो सबके लिए नहीं, पॉपुलेशन भी उतनी होनी चाहिए, उतना ट्रैफिक, उतना सब कुछ, लोग यूज करने के लिए उतने रेडी हो। ठीक है, क्लियर है ये। अगली अपडेट है ग्रीनर रेलवे फॉर ऑल, बिहार गोट इट्स फर्स्ट वंदे मेट्रो। ठीक है, मेड इन इंडिया मेट्रो है ये वंदे मेट्रो। तो उसमें हम अपडेट देख रहे हैं नेशनल हाईवे 4 लेन और एयर ट्रैवल। नए एयरपोर्ट हमने पढ़े थे ना, नवी मुंबई वाला, और एक हमने पढ़ा था गुवाहाटी एयरपोर्ट का जो बैम्बू थीम, लास्ट वीक पढ़ा है ना, बैम्बू थीम वाला कौन सा एयरपोर्ट, गुवाहाटी। ठीक है, बैम्बू थीम के ऊपर जो एयरपोर्ट हम देख रहे हैं वो है आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, तो पॉइंट भी याद रखना। एयरपोर्ट वाली बाकी अपडेट भी है, ये तो पिछले हफ्ते से ही आपको बता रहा हूँ। एक तो बैम्बू थीम वाली अपडेट, और एक ये नवी मुंबई, ये तो लास्ट वीक में ही हमने पढ़े। पोर्ट में विजिंगम पोर्ट का भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके अलावा आईएनएस हिमगिरी उदयगिरी, ये पिछले साल कमीशन हुए, आईएनएस हिमगिरी उदयगिरी। ठीक है, इसको हम अपडेट्स में देख रहे हैं। और लास्ट में एक समरी इसकी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक पेज इसमें ऐड करके समरी के तौर पे हम देख लेंगे। अब देखो स्पोर्ट्स की क्या मेजर अपडेट इस साल रहने वाली है। इस साल फीफा का वर्ल्ड कप है। क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हम देखते ही रहते हैं, फीफा का वर्ल्ड कप भी है इस साल। ठीक है, और बाकी जो अपडेट हम देखें, ये मेजर टूर्नामेंट क्रिकेट फुटबॉल फॉर्मूला 1 रेस से रिलेटेड। ठीक है, और अभी कमिंग ईयर में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट कहाँ से होगी 2026 की, तो ये होगी दुबई से, वर्ल्ड गवर्नेंस समिट। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ से होगी, नई दिल्ली से होगी 2026 की एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, दिल्ली से ही होगी आगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट।
ठीक है। फ्रांस में होगा इस साल का G7। ठीक है। एंकारा तुर्की में होगा नाटो समिट। और अमेरिका में होगा G20। ठीक है। और तुर्की में ही होगा COP31। COP31। ठीक है। तो ये है इस साल की होने वाली इंपॉर्टेंट समिट्स। 26 में कहाँ से होगी उसको लेकर ये अपडेट है। हिंदी में आर्टिकल था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे के सारे करंट अफेयर आपने अगर 26 में एग्जाम्स देने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सारी यही सब अपडेट ही बनेगी। आगे करंट में यही अपडेट, इसमें डेट भी गिवन है कब होगा ये। ठीक है। बट एनीवेज ये तो पूरे साल का आगे होने वाली इंपॉर्टेंट समिट्स की समरी है, कौन कौन सी समिट्स आगे कहाँ से होने वाली है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट। और ओवरऑल जब हम इसी चीज को देखें, इसको आप अलग से भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। जैसे ये तो हमने इम्पोर्टेंट समिट्स में देख लिया। फिर हर साल जो बजट आता है ना, वो भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। 2025 की हमने एक तो स्पेस मिशन पढ़ लिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स वाली अपडेट, स्पोर्ट्स। ठीक है। और इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं जैसे डिफेंस एक्सरसाइजेज, इसकी भी अपडेट्स हमने पढ़ी। ट्रेड एग्रीमेंट्स, फर्स्ट इन 2025, पहली बार कौन सी चीजें 2025 में हुई, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। और इसके अलावा मिसिलेनियस अब आपको थोड़ा फॉलो अप करना है, जैसे अवार्ड होगी, जैसे स्कीम्स होंगी। ठीक है। ये भी हमें फॉलो अप करने होते हैं। ठीक है। अब जैसे स्कीम्स का ही मैं एग्जांपल हूं या अवार्ड का, तो इसमें एक अपडेट आपकी है जैसे स्कीम्स में फॉर एग्जांपल PM धन धान्य कृषि योजना। स्कीम्स का जब हम एग्जांपल लें तो इसमें एक अपडेट है PM धन धान्य कृषि योजना। ठीक है। बजट में आपकी स्कीम्स की जानकारी मिलती है। PM धन धान्य कृषि योजना, ये स्कीम किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर से। 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड लास्ट ईयर ये स्कीम आई। फिर एक स्कीम आई थी PM विकसित भारत रोजगार योजना, ये अभी हमने देखा। PM विकसित भारत रोजगार योजना। और एक इससे मिलता जुलता नाम जो भी हमने पढ़ा था, विकसित भारत जी राम जी, ये अलग स्कीम है। ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम आई, जिससे जो अपने यहाँ बुक्स एंड टेक्स्ट बुक उनको लोकल लैंग्वेजेस में अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है भाई, आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए समझना थोड़ा और इजी हो जाए। फिर एक स्कीम आई, हाँ, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक है। बस लास्ट स्वामी H Fund 2, ये बजट में गिवन था आपका। और इसी तरीके से एक एग्जांपल हम लोग अवार्ड का भी लास्ट लिख लेते हैं। अवार्ड में क्या अपडेट आएंगी, जैसे दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा साहिब फाल्के। ठीक है। फिर आते हैं ओस्कर, ओस्कर के लिए कौन सी मूवी डॉक्यूमेंट्री गई, या फिर हम देखते हैं जैसे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, ये सब अवार्ड भी आपको देखने होते हैं, कौन विनर रहा। ठीक है। तो ये सारी मिसलेनियस अपडेट, हाँ, ये सब मिसलेनियस अपडेट आपको फॉलो अप करनी होती है। हाँ, वो तो लिख दिया दिव्या देशमुख, उसमें आ गया ना पॉइंट। ठीक है। क्या चीज? विकसित भारत रोजगार योजना से
ये अर्बन के लिए है और विकसित भारत जी राम जी रूरल के लिए है। इसमें क्या है, विकसित भारत रोजगार योजना में एम्प्लॉई और एक तरीके से एम्प्लॉयर दोनों के लिए इनिशिएटिव है, दो पार्ट में। जो एम्प्लॉयर जॉब देगा नए बच्चों को यानी फ्रेशर्स को, उसको 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय के मिलेंगे। और जो एम्प्लॉय जॉब में आएगा सरकार उसको अलग से नौकरी के साथ बोनस भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो ये इसमें है विकसित, इसमें 3 करोड़ के राउंड जॉब्स का टारगेट, ये अर्बन के लिए रूरल के लिए। ठीक है। इसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में की है। ये है फॉर रूरल सेक्टर, ये है अर्बन। अब 25 में नया जो ट्रेन को लेकर अपडेट है वो काफी सामने आ रहा है। ट्रेन को लेकर क्या नई अपडेट सामने आ रही है, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे थे। एक अपडेट तो सामने आ रही है कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में आ चुकी है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है। ठीक है। और फिर है फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलनी है इस साल 15 अगस्त से। और एक जो शुरू होगी है पहली वंदे भारत स्लीपर। हाँ। ठीक है। अहमदाबाद से मुंबई, ये गुजरात से महाराष्ट्र के स्ट्रेच, इसका पहला स्ट्रेच इसी साल शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये पहला जो इनिशिएटिव है, ये यहाँ सारी चीज कहाँ गुजरात से, ये इतना कुछ लिखा है गुजरात, हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ ही है, कोई कहे हरियाणा से क्यों शुरू हो रही है। हरियाणा वालों ने क्या अलग से सरकार मूल्य ले रखी है, क्यों आई बताओ। ये ट्रेन जींद में आके खड़ी है, कल का न्यूज़पेपर पढ़ लो, देश की पहली ट्रेन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम व्हाट्सएप ज्यादा पढ़ते हैं ना तभी हमें लगता है। इसमें क्या है, कहाँ से आई है ट्रेन, हरियाणा से चलेगी, जींद से सोनीपत। जींद क्या भारत में नहीं है? तो अहमदाबाद क्या भारत में नहीं है? दिल्ली क्या भारत में नहीं है? कोई चीज दिल्ली से होती है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। हम एक ही जगह की न्यूज पढ़ेंगे तो हमें एक लगेगा, हम सारी पढ़ेंगे तो हमें सब लगेगा। अब जो वंदे भारत है ये भी कोई गुजरात से नहीं है, कहाँ से चलनी है, ये चलनी है असम से। वंदे भारत कहाँ से चलनी है? असम से। और बुलेट ट्रेन ये कहाँ से? ये चलनी है गुजरात से। ठीक है। हरियाणा में जींद से सोनीपत वाला होगा, अभी जींद पे आई है, बट इसको आगे न्यूज में आएगा और फॉलो अप करेंगे। ठीक है। क्लियर है ये? कल की न्यूज़पेपर में है, फ्रंट पेज पे ही है ये अपडेट। ठीक है। अब आगे जो आपकी अपडेट्स आएंगी, ये तो 25 की हमने सारी ईयर बैक को फॉलो अप किया। और लास्ट में इवन क्वेश्चन भी इसी के ऊपर, जो अभी तक हमने बोल, इस बार देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि कंटेंट वैसे ही बहुत था। ठीक है। तो जितना कुछ पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही बस ये अपडेट है। कौन से चेस प्लेयर हैं जो 5 वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बने हैं? कोनेरू हम्पी। अभी पहले कोनेरू हम्पी का भी इसमें नेम आएगा। ठीक है। फिर दिव्या देशमुख का भी हम फाइट। फिर डीआरडीओ कैरिड आउट 2 मिसाइल, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रलय मिसाइल की अपडेट है। ब्रिक्स की समिट अभी कहाँ से होगी इस बार? इंडिया से होगी। ठीक है। और ये एनटीपीसी वाला ये हमने पढ़ा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है मैंने इंक्लूड किए लास्ट में, इंपॉर्टेंट पोस्ट ये आप याद कर सकते हो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, लोकसभा स्पीकर, आरबीआई गवर्नर, एनएसए, अटॉर्नी जनरल और कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है। और फिर यही सब पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आर्म्ड फोर्सेस चीफ। ठीक है। ये सब भी कर सकते हो याद। और लास्ट में हिंदी में भी मेंशन कर, जिसको हिंदी में इजी लगे वो हिंदी में फॉलो अप कर लेना। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इधर हम देख रहे हैं। और पिछला साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा, 100 और 150 वाले इवेंट, जैसे 100 साल हुए आरएसएस और 100 साल ही हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोनों विचारधाराएं हैं। आरएसएस की भी अलग विचारधारा, इनकी भी अलग। और 100 साल हुए इंडियन हॉकी के लीग को भी बने। और इसके अलावा यूपीएससी को बने 100 साल, वंदे भारत को 150 साल, और आर्य समाज को 150 साल, अलीगढ़ मूवमेंट 150 साल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150 साल। तो 100 और 150 साल का एक अच्छा कोइंसिडेंस था पिछले साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये तो रिवीजन के लिए मैंने इसमें डाल दिया एबीसीडी जो पिछले साल के लिए। ठीक है। और ये पिछले वीक की अपडेट तो इस पे रहेगी। और लास्ट में जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था उससे जुड़ी हुई अपडेट है, इनको भी फॉलो अप कर लेना। कई सारे इशू जो न्यूज में है गिग वर्कर और इससे जुड़े हुए। ठीक है।
और आखिरी में न्यूज थी कि इंडिया बन गया है राइस का वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर, और इकोनॉमी में इंडिया का रैंक हो गया फोर्थ। यही सब अपडेट, और ये वही है, जींद पहुंची देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अब बताओ क्या। 8th पे कमीशन, हम अभी, ठीक है, इसी साल के लिए ये क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, तो एनीवेज अभी के लिए फिर इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है।